Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching second year intermediate maths lectures. बेटा एक्सरसाइज 4.3 को हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करा था. एक्सरसाइज 4.3 इम्प्लिक्ट इक्वेशंस के ऊपर एक्सरसाइज थी. चैप्टर नंबर 4 डेरिवेटिव्स के अंदर एक्सरसाइज 4.2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, जिसके अंदर तमाम के तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको मिल रहे थे, जिसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा अल्हम्दुलिल्लाह. अब एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करा था. बेटा एक्सरसाइज 4.3 किस चीज के ऊपर थी? ये इम्प्लिक्ट इक्वेशंस के ऊपर थी. यानी कि कभी एक ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसके अंदर x भी एग्जिस्ट करता हो और y भी एग्जिस्ट करता हो, तो ऐसी इक्वेशन को बेटा हम क्या कहेंगे? इम्प्लिक्ट इक्वेशन कहते हैं. एक्सरसाइज 4.3 का जो लेक्चर नंबर 1 था, उसके अंदर हमने बड़े बेसिक से और मजे से क्वेश्चन को सॉल्व करा, जो कि बहुत छोटे से थे, जो कि नॉर्मली पेपर में एज अ क्वेश्चन कम और एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं, या फिर एमसीक्यूज भी उससे अच्छे ही आते हैं. कहने का मकसद क्या है? 4.3 का जो लेक्चर नंबर 1 था, उसके अंदर मैंने जानबूझ के आपको जरा बेस बनाने वाले क्वेश्चंस करवाए थे 3-4 तो, और लास्ट का जो 1-2 क्वेश्चन थे वो जरा इंपॉर्टेंट भी थे. तो आज एक्सरसाइज 4.3 को इंशाल्लाह ना सिर्फ वाइंड अप करेंगे, बल्कि इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखते हुए चलेंगे. पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का जो हमारे पास आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 6. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बेतहाशा बार अपना मुंह दिखाने वाला क्वेश्चन. अच्छा भाई, क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपसे? साइन एक्स प्लस वाई, यानी कि साइन का एंगल है एक्स प्लस वाई इक्वल टू ln, और ln का फंक्शन है एक्स माइनस वाई. देखो मेरा बेटा, सबसे पहला काम एनालाइज करना होता है. ये बात मैं आपको शुरू से लेके अब तक समझाते हुए आ रहा हूं. ये डेरिवेटिव्स को देख के आपने घबराना नहीं है भाई, उसको सॉल्व करना बड़े मजे की चीज होती है. डेरिवेटिव परेशान नहीं होना इसको देख के. अब साइन एक्स प्लस वाई आ रहा है और इक्वल टू ln एक्स माइनस वाई. सबसे पहला काम तो मुझे इक्वेशन देख के साफ पता चल गया कि भाई इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर x और y आ रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई इस इक्वेशन के अंदर x और y आ रहा है, तो इम्प्लिक्ट इक्वेशन का टॉपिक है. और इम्प्लिक्ट इक्वेशन को करने का सर ने एक ही तरीका बताया हुआ है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे 99% टाइम समझो. अच्छा, तो भाई क्या करेंगे? क्वेश्चन को सबसे पहले आप एक बार एज इट इज उतार देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन x प्लस वाई इक्वल टू ln x माइनस वाई, यानी कि ln का फंक्शन के x माइनस वाई. चूंकि क्वेश्चन के अंदर x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, इम्प्लिक्ट इक्वेशन, और इम्प्लिक्ट इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है बेटा? आप डेरिवेटिव हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x लोगे. तो टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो भाई क्या बन जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं भाई, ये बन जाएगा जब यहां पे डेरिवेटिव लूंगा x की रिस्पेक्ट से, तो यहां पर क्या आ रहा है? साइन, और उसका एंगल क्या है? x प्लस वाई, और इक्वल टू के इस तरफ आ रहा है डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, और यहां पर क्या है? ln, और उसका फंक्शन क्या है? x माइनस का y. भाई सिंपल सा साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ln का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. वो बात जो स्टार्टिंग के अंदर बड़े जोर से कहता था, अब उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है. अगर 4.2 को तरीके से समझ चुके हो, कोई मसला नहीं है. 4.3 और 4.4 सिर्फ सॉल्व करनी है. अब सिर्फ हाथ को चलाने का काम करना है आप लोगों ने, क्योंकि समझ आप चुके हैं 4.2 के तमाम कॉन्सेप्ट्स. अब देखिए डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर? साइन एक्स प्लस वाई के ऊपर. साइन का ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है बेटा? उसको रिकॉल कर लो. क्या होता है साइन का फॉर्मूला? साइन का फॉर्मूला होता है कॉस फंक्शन और फिर डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर. तो यहां पे फंक्शन क्या आ रहा है? एक्स प्लस वाई. क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा? साइन का डेरिवेटिव के अंदर ये फॉर्मूला होता है कि भाई सिंपल तरीके से कॉस इनटू फंक्शन. फंक्शन क्या है? एक्स प्लस वाई. क्या फंक्शन है मेरा बेटा? एक्स प्लस वाई. और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी. डेरिवेटिव लोगे किसका? फंक्शन का. जो ये बात बार बार रिपीट करता था वहां पे, इसलिए करता था कि भाई यहां पे साइन एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव लेना है, तो कैसे लोगे? साइन का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल से कॉस इनटू फंक्शन और फिर डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन. तो फंक्शन क्या है? एक्स प्लस वाई. तो इसका डेरिवेटिव लोगे, यानी कि डेरिवेटिव ले लोगे एक्स प्लस वाई का. सेम काम यहां पे करोगे. बहुत बार बता चुका हूं क्या है भाई, यहां पे ln और उसका फंक्शन आ रहा है, और उससे पहले डेरिवेटिव साहब आ रहे हैं. तो डेरिवेटिव का ln में क्या फॉर्मूला होता है? बहुत सिंपल सा होता है बेटा. सर क्या सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा? ये फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन. जो भी ln के साथ फंक्शन लिखा हुआ है वो डिवाइड में आ जाएगा. ये x माइनस वाई पूरा का पूरा ln के साथ लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में आ जाएगा. 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन. और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी. डेरिवेटिव लोगे किसका? फंक्शन का, और फंक्शन क्या है? x माइनस वाई. क्लियर है भाई? क्या काम करा अभी तक? कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं करा, कोई न्यूटन की साइंस अप्लाई नहीं करी, कोई हम लोगों ने कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करा. सिंपल से फॉर्मुलाज अप्लाई करे भाई. साइन एक्स प्लस वाई था यहाँ पे ln एक्स माइनस वाई था. डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया. डेरिवेटिव में साइन का क्या फॉर्मुला होता है? कॉस इनटू फंक्शन एंड देन डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन. ln का क्या फॉर्मुला होता है डेरिवेटिव के अंदर? 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन एंड देन डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन. तो यहां तक बात कंप्लीट कर ली. अब जरा डेरिवेटिव ले लेते हैं भाई. तो ये cos x प्लस वाई तो एज इट इज रहेगा मेरा बेटा. cos x प्लस वाई तो एज इट इज रहेगा. अच्छा, क्वेश्चन वही है, आपको dy by dx निकालना है. जैसे मैंने
पिछले लेक्चर में बताया था 4.3 के तमाम क्वेश्चंस में आपको dy by dx निकालना है। इम्प्लीसिट इक्वेशन का मेन मकसद ही काम क्या होता है, आपको यहाँ पे dy by dx निकालना होता है। तो इस बात को तो आएगी, सबके जहन में ही होगी बात। अब देखो डेरिवेटिव x प्लस वाई पे लेना है आपने। डेरिवेटिव का सिंबल एक बार x पे चला जाएगा और एक बार y पे चला जाएगा। डेरिवेटिव x के ऊपर कैसे लोगे, डेरिवेटिव x का क्या होगा, डेरिवेटिव x के ऊपर x के रिस्पेक्ट से मेरा बेटा 1 हो जाएगा प्लस का साइन, और डेरिवेटिव y के ऊपर x के रिस्पेक्ट से कुछ भी नहीं होगा, फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो dy by dx लिख देंगे आप लोग इसे। यहां पे भी 1 ओवर x माइनस वाई एज इट इज रहेगा मेरा बेटा, और जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो dy by dx बारी बारी दोनों टर्म्स में जाएगा। जब डेरिवेटिव x के ऊपर जाएगा x के ही रिस्पेक्ट से, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और माइनस का साइन एज इट इज। और डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से जब y के ऊपर जाएगा, फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो क्या बन जाएगा, ये सिंपल dy by dx बन जाएगा। क्लियर है भाई? आई गेस इंशाल्लाह आपको ये बात क्लियर होगी। अब देखो मेरा बेटा, अब सिंपल तरीके से ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। ये जो पूरी की पूरी टर्म है cos x प्लस वाई, ये पूरी की पूरी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो बारी बारी ये टर्म एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगी और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी। सेम गोस फॉर हियर, ये 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई जो है, ये पूरा का पूरा भाई ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, तो क्या हो जाएगा, बारी बारी ब्रैकेट ओपन करूंगा तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, सर ये आप क्या कह रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं बेटा। मैं कह रहा हूं कि भाई जब इस ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो ये cos x प्लस वाई एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा और एक बार dy by dx से मल्टीप्लाई होगा। तो cos ब्रैकेट जब ओपन करूंगा, cos x y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, cos x प्लस वाई आएगा। क्या आ जाएगा, cos x प्लस वाई, प्लस का साइन एज इट इज। फिर ये cos x प्लस वाई dy by dx से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा cos x प्लस वाई dy by dx। क्लियर है मेरा बेटा? आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई है। अब जाहिर सी बात है ये भी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो भाई 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, सिंपल 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई आएगा। और जब 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई dy by dx से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 ओवर x माइनस वाई dy by dx। तो भाई हमने क्या करा, अभी तक जल्दी से अगर रिव्यू करवा दूं, अगर आप में से किसी भी बच्चे को मसला हो रहा है, अभी तक मैंने 2 बातें आपको बताई। पहली बात, एक्सरसाइज 4.3 एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 4.3 एक बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हर साल इससे एक क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर के अंदर। मैं इतने मजे से अगर सॉल्व करवा रहा हूँ, ये बार बार कह रहा हूँ कि इतनी मुश्किल नहीं है, कहने का मकसद क्या, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना। वरना एक्सरसाइज टफ भी है, मुश्किल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। टफ और मुश्किल उस बच्चे के लिए जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपके कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर करवाया है तमाम के तमाम, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। यस, इंपॉर्टेंस की हामिल बहुत है, अगर मैं कह नहीं रहा अपने मुंह से बार बार तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके क्वेश्चन नहीं आता पेपर में। बेतहाशा बार इससे क्वेश्चन आता है। पास पेपर जो बार बार करने को कहते हो, उठा के देख लेने से कितने क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएंगे। हर साल तकरीबन एक क्वेश्चन आता है। पहली बात तो मैंने ये बताई थी इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। दूसरी बात मैंने इस क्वेश्चन को लेकर बताई कि भाई सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, आपने एनालाइज कर दिया कि x और y आ रहा है तो इम्प्लीसिट इक्वेशन है, डेरिवेटिव ले लिया x के रिस्पेक्ट से। यहाँ पे सिंपल तरीके से साइन का फॉर्मुला अप्लाई करा, n का फॉर्मुला अप्लाई करा, और जब दोनों तरीके फॉर्मुला आपने ओपन कर दिया, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करवा रहे हो। यानी कि भाई जब फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करके पहले आपने टर्म बना दी, एंड देन ये फंक्शन के बाहर वाली जो टर्म थी ये cos x प्लस वाई बारी बारी 1 और dy by dx से मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर था और ब्रैकेट को ओपन कर रहे हो सिंप्लीफाई करवाने के लिए। सेम गोस फॉर ये 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई ब्रैकेट के बाहर था, तो आपने यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करा है, ये टर्म दोनों से मल्टीप्लाई हो गई। तो भाई आपके पास ये क्या फॉर्म हो गया, अगर मैं इसको तरीके से लिख दूं तो आपके पास ये फॉर्म हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं dy by dx वाली वैल्यूज वगैरह एक साइड पे कर देते हैं और तमाम दूसरी टर्म्स को एक साइड पे कर देते हैं। तो किस किस टर्म में dy by dx आ रहा है, एक इस टर्म में dy by dx आ रहा है देखो, और एक इस टर्म में dy by dx आ रहा है। तो dy by dx वाली टर्म्स को जरा एक साइड पे कर देते हैं शिफ्ट। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, अगर मैं dy by dx वाली टर्म्स को सारी एक साइड पे शिफ्ट कर दूं तो यहां पे क्या मौजूद है, cos x प्लस वाई इंटू dy by dx, और ये माइनस का 1 ओवर x माइनस वाई dy by dx जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा बेटा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1 ओवर x माइनस वाई dy by dx। और इक्वल टू के इस तरफ क्या मौजूद है, एक तो मौजूद है 1 ओवर x माइनस वाई एज मौजूद है, ये 1 ओवर x माइनस वाई एक तो मौजूद है, और ये cos x प्लस वाई जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा मेरा चंदा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का cos x प्लस वाई। क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये दूसरी तरफ जाके नेगेटिव का cos x प्लस वाई, इसको वहां पे शिफ्ट कर देंगे, क्या बन जाएगा, नेगेटिव का cos x प्लस वाई। अच्छा बेटा, अब देखो आपको dy by dx निकालना है, तो dy by dx इन दोनों टर्म में से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेंगे और दूसरी वाली जो टर्म बचेगी उसको वहां पे आके डिवाइड करवा देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो अभी तक यूज करते हुए आ रहे हो बेटा, कोई मसले की बात थोड़ी है इसके अंदर। तो इसको नेक्स्ट पेज पे मैं कर देता हूँ, यहाँ भी जगह कंफ्यूज हो जाएगी ना। तो यहाँ से क्या करते हैं हम dy by dx को बेटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से dy by dx को हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा ये, क्योंकि dy by dx की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से हम dy by dx को कॉमन ले लेते हैं भाई। तो क्या बन गया, यहाँ पे बन गया cos x प्लस वाई प्लस का 1 ओवर x माइनस वाई। क्या बन गया मेरा बेटा, ये cos x प्लस वाई, क्या बन गया, cos x प्लस वाई
प्लस का 1 ओवर x माइनस वाई, और इक्वल टू के दूसरी तरफ देखो क्या मौजूद है, 1 ओवर x माइनस वाई माइनस का cos x प्लस वाई। क्या मौजूद है भाई, 1 ओवर x माइनस है प्लस है, आई गेस माइनस ही है, 1 ओवर x माइनस का y माइनस का cos x प्लस वाई। क्या है भाई, माइनस का cos x प्लस वाई। क्लियर है भाई। अच्छा अब देखो क्वेश्चन थोड़ा और सिंपलीफाई हम कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली जाके इस टर्म को वहां पे डिवाइड तो करवा सकता हूं, बट अभी क्वेश्चन और सिंपलीफाई हो सकता है। यहां पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इस टर्म के नीचे देखो क्या मौजूद है, 1 ओवर x माइनस वाई। इस टर्म के नीचे भी कुछ भी नहीं है, तो मेरा बेटा क्या होगा, 1 होगा। एलसीएम लेने के दो मेथड्स होते हैं जो मैं ज्यादातर पढ़ाता हूं, एक होता है मल्टीप्लाई डिवाइड मेथड और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को ज्यादा प्रेफर करवाता हूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एवरग्रीन मेथड होता है, हर क्वेश्चन में यूज करवा सकते हो एलसीएम लेने के लिए। तो भाई यहाँ पे अगर मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए एलसीएम लेना है, इधर भी और इधर भी, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है, तो अभी क्या है बेटा, अभी क्या है, इसके नीचे cos x प्लस y के नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा भाई, 1 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपसे क्या कहता है, किस तरीके से एलसीएम लोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहता है कभी भी आपको एलसीएम लेना हो तो भाई नीचे वाली दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, ये वाली टर्म क्रॉस में जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी और ये 1 जाके अपने क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम गोस फॉर हियर, अगर मुझे यहां पे भी एलसीएम लेना है तो क्या करूंगा, नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये 1 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये x माइनस वाई जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड फॉर एलसीएम। तो भाई यहां पे एलसीएम इसलिए ले रहे हैं ताकि क्वेश्चन फर्दर सिंपलीफाई कर सके। आपको अपना क्वेश्चन जितना सिंपलीफाई करके लिख सकते हो उस स्टेट में आपको अपना आंसर लिखना होता है। पहले रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये बहुत जरूरी बात है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। यहां पे एलसीएम ले लूंगा पहले इस वाली साइड का, तो क्या बन जाएगा भाई, x माइनस वाई इंटू 1, एक्स माइनस का y एज इट इज आ जाएगा। x माइनस वाई जब cos x प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा इस तरफ जाके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस का y इंटू cos x प्लस वाई, और प्लस के साइन के बाद 1 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा। तो पूरे के नीचे क्या आ गया, एलसीएम आ गया। सेम गोस फॉर हियर, यहां पे भी एलसीएम लेंगे भाई। कैसे लेंगे, नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो क्या बन जाएगा, x माइनस वाई का x माइनस वाई एज इट इज, ये 1 जाके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का 1 एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज, ये x माइनस वाई जाके अपने क्रॉस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, x माइनस वाई इंटू कॉस x प्लस वाई। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस वाई इंटू cos x प्लस वाई। तो भाई इसको अगर फाइनल तरीके से मैं लिख सकूं, अब देखो ये पूरी की पूरी टर्म यहां पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, वहां पे जाके क्या हो जाएगी बेटा, डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का x माइनस वाई इंटू कॉस ब्रैकेट में x प्लस वाई, डिवीजन का सिंबल और नीचे क्या था, x माइनस वाई। ये पूरी की पूरी टर्म मैंने एक बार एज इट इज लिख दी। अब देखो ये जो पूरी टर्म है यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, मल्टीप्लाई हो रही है dy बाई डी एक्स से। ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है dy बाई डी एक्स से। इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी भाई, डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरा बेटा, डिवाइड हो जाएगी। तो कैसे डिवाइड होगी, क्या आएगा, x माइनस वाई इंटू कॉस x प्लस वाई प्लस का 1, और इसके नीचे भी डिवाइड में क्या मौजूद है, x माइनस वाई है। तो मेरा बेटा x माइनस वाई से x माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन बड़े मजे से सॉल्व कर रहे हैं भाई, बहुत मजे का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल है, मुश्किल भी नहीं है भाई, क्लास 5 वाली मैथ्स अगर आपको आती हो तो सिंप्लीफाई कर रहे हो सिर्फ। डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 1 माइनस का x माइनस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई, और डिवाइड में क्या मौजूद है मेरा बेटा, ये मौजूद है x माइनस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस का 1। तो मेरा बेटा हम लोगों ने बहुत देखो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर देता हूं, अगर आप में से किसी को भी इशू है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक तरफ साइन एक्स प्लस वाई गिवन है, एक तरफ ln x माइनस वाई गिवन है। जाहिर सी बात है x और y की फॉर्म में क्वेश्चन है तो इंप्लीमेंट इक्वेशन का क्वेश्चन है। आपने सिंपल तरीके डेरिवेटिव ले लोगे x के रिस्पेक्ट से दोनों तरफ। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल तरीके डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज ओपन करने, चाहे जो cos के लिए होता है, जो वो ln के लिए होता है। तो आप सॉरी साइन का जो फॉर्मूला होता है, ln का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल तरीके से ओपन करने के बाद सिंप्लीफिकेशन है, सारा काम सिंप्लीफिकेशन का है कि भाई बाहर वाली चीज अंदर वाली चीज से मल्टीप्लाई करवा के dy बाई dx वाले टर्म्स को एक साइड पर शिफ्ट कर देंगे, देन दूसरी टर्म्स को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे, dy बाई dx वाली टर्म्स को एक साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो वहां से dy बाई dx को आप कॉमन ले लोगे, dy बाई dx को कॉमन लेने के बाद इधर भी एलसीएम कंप्लीट करेंगे, इधर भी एलसीएम कंप्लीट करेंगे, ताकि नीचे वाली चीज जो कि सेम आ रही है उसको कैंसिल आउट कर सकें। तो यहां पर भी एलसीएम कंप्लीट करा, यहां पे भी एलसीएम कंप्लीट करा, यहां पे भी एलसीएम कंप्लीट करेंगे। आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। अच्छा, देन सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म को कैंसिल आउट करेंगे एंड आपके पास
परफेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत तरीके से हम लोगों ने देख लिया। तो मेरा बेटा क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, उस बच्चे के लिए मुश्किल है जिसके कॉन्सेप्ट्स नहीं बने हुए, उस बच्चे के लिए मुश्किल है जिसने 4.2 तरीके से नहीं पढ़ी। तो काइंडली रिकमेंड करूंगा 4.2 का लेक्चर जाके लाजमी देखें, और अगर नहीं देखे हुए या देखे हुए भी उनकी प्रैक्टिस लाजमी करें। 4.2 मेन कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव का, अब सिर्फ डेरिवेटिव अप्लाई करना सीखने हम लोग। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैंने रिपीट करा, 4.3 का हर क्वेश्चन 10-10 दफा पेपर में आया हुआ है, हर क्वेश्चन। पहले कहता हूं, बहुत बार कहता हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं आपसे, ex into ln y इक्वल टू साइन इनवर्स y। भाई क्या कह रहा है, ex into ln y इक्वल टू साइन इनवर्स y। क्वेश्चन बड़े मजे का है भाई। अच्छा, सबसे पहला काम तो क्वेश्चन देख के एनालाइज करना है कौन सा कॉन्सेप्ट है। भाई ex तो आ रहा है, सर क्या नेचुरल एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है? बेटा नेचुरल एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन में सिंगल क्वेश्चन होता है, 10-12 चीजें नहीं होंगी, यानी कि वो नहीं है। या अगर नेचुरल एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन होता तो सिर्फ x का फंक्शन गिवन होता, यहाँ पे x का फंक्शन भी और y का फंक्शन भी है, तो ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल नहीं है भाई। अब कौन सा एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, या तो ट्रिग्नोमेट्री होगा अगर साइन इनवर्स वगैरह आ रहा है तो, या फिर ln है तो लॉगरिथम भी होगा। यानी कि आप परेशान हो जाओगे, सर लॉगरिथम भी आ गया, सर इनवर्स भी आ गया, सर एक्सपोनेंशियल भी आ गया, तो इसका मतलब क्या, इम्प्लिक्ट। तभी मैं कहता हूं 4.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4.2 में आपने इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़ रहे थे और इंडिविजुअल टॉपिक से क्वेश्चन देख रहे थे। 4.3 4.4 के अंदर तमाम टॉपिक्स किसी ना किसी क्वेश्चन में मिक्स होकर आ रहे होंगे, तो बेस अगर इंशाल्लाह आपकी बन गई ना तो आपको कोई मसला नहीं होगा। मैं ओपनली कहता हूं बेस मैटर करती है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस रख रहे हो अपनी चीजों को, फॉर्मुलाज रिवाइज रख रहे हो, तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला इंशाल्लाह, बहुत इजीली आप पेपर को एस करने वाले हो। अच्छा, क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इसमें x का फंक्शन भी गिवन है और बेटा y का फंक्शन भी गिवन है। अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं, अंदाजा हो गया कि भाई x और y आ रहे हैं इक्वेशन के अंदर, तो कौन सा टॉपिक आ गया, इम्प्लिक्ट इक्वेशन का टॉपिक आ गया। और इम्प्लिक्ट इक्वेशन का टॉपिक मेरा बेटा क्या कैसे सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव लेंगे किसके रिस्पेक्ट से, x की रिस्पेक्ट से। क्वेश्चन को एक बार एडिट उतारेंगे, यार ये सब काम तो आप कर लोगे ना, अब तो क्वेश्चन को एक बार उतार लोगे और फिर डेरिवेटिव ले लोगे किसकी रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई यहां पर भी आप लोगे डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से मेरा बेटा, और दूसरी साइड पे भी लोगे, तो यहां पे क्या बन जाएगा, ex into ln y, और यहां पे क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव लोगे आप किसकी रिस्पेक्ट से, x की रिस्पेक्ट से, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स y। क्लियर है भाई। अच्छा, यहां पर देखो भाई, यहां पे बड़े मजे से बच्चा क्या करता है, बच्चा कहता है सर ex का डेरिवेटिव तो ex ही होता है, तो सिंपल डेरिवेटिव ले लेंगे हम ln y के ऊपर। अगर आप में से ऐसा कोई सोचता है, असूलन तो सोच ही नहीं सकता, मुझे अपने स्टूडेंट्स पे इतना एतबार है कि अगर वो एक बच्चा मुझसे पढ़ रहा है तो मैंने इतनी मेहनत करी, उसके बाद ये फनकारी नहीं सोच सकता। बट स्टिल अगर आप में से किसी के जहन में आता है कि सर यहाँ पे डेरिवेटिव तो ऐसे अप्लाई करेंगे ना कि चूंकि सर ex का डेरिवेटिव ex होता है तो डेरिवेटिव डायरेक्टली ln y पे अप्लाई होगा, तो बेटा अपने मुंह पे खींच के चमाट जरूर मारिएगा, क्योंकि आप गलत सोच रहे हैं और आपको शदीद प्रैक्टिस की जरूरत है। मेरा बेटा देखो, ये दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला अप्लाई होगा डेरिवेटिव का। क्लियर है बात। देखो मैं उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को या क्वेरीज को भी रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूं जो मुझे लगता है कि आपके जहनों में आ सकती हैं। अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट से लोगे इधर भी, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या अप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला, क्योंकि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बेस स्ट्रॉन्ग करो, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, क्या कहता है मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला, बहुत आसान सा फॉर्मूला है बेटा। क्या कहता है आपसे, कहता है कि भाई पहली वाली टर्म को एज इट इज छोड़ दो, पहली वाली टर्म को एज इट इज छोड़ दो और डेरिवेटिव अप्लाई करो। डेरिवेटिव अप्लाई करो किसके ऊपर, सेकंड टर्म के ऊपर। फिर साइन लगाओ बीच में प्लस का, साइन लगाओ बीच में प्लस का। जिस टर्म पे डेरिवेटिव ले चुके हो अब उसको रहने दो, उसको रहने दो, और जिस टर्म पे डेरिवेटिव नहीं लिया उस टर्म पे डेरिवेटिव लेके दिखा दो। भाई क्या मसले की बात है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और इक्वल टू के बाद क्या है, साइन इनवर्स y। तो भाई क्या कह रहा है, साइन इनवर्स y, यानी कि डेरिवेटिव के अंदर, क्या मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक नहीं पढ़ाया है। क्या कहता है, क्या है इनवर्स साइन इनवर्स का फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर, बहुत आसान सा है, आपके जहन में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो प्रैक्टिस की जरूरत है, आ जाना चाहिए, मुझे यकीन आ गया होगा इंशाल्लाह। क्या कहता है साइन इनवर्स का मेरा बेटा, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला है, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर, 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। यहां पे फंक्शन क्या है, y है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर। और बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर। फंक्शन क्या है आपके पास, y, और उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y के ऊपर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx मिल जाएगा। यहां पे देख लेते हैं भाई, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे सिंपल ex साहब तो अभी मौजे उड़ा रहे हैं, तो ex साहब मौजे ही उड़ाते रहेंगे। और डेरिवेटिव ले लोगे आप किसके ऊपर, ln y के ऊपर। क्या मैंने आपको ln का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया, बहुत बार पढ़ाया। ln का क्या फॉर्मूला होता है बेटा डेरिवेटिव के अंदर, 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन क्या है y, 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात होगी खत्म डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन, प्लस का साइन ln y
एज इट इज आ जाएगा, और डेरिवेटिव EX के ऊपर। तो भाई EX के ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा? अब सोच में पड़ जाओगे भाई, सोच में पढ़ना तो नहीं चाहिए। EX का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा बेटा? EX का डेरिवेटिव EX के ऊपर x की रिस्पेक्ट से हमेशा वही होगा, यानी कि EX के ऊपर x की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हमेशा EX ही होता है, तो EX एज इट इज आ जाएगा। और यहां पे क्या मौजूद है? 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस y का स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स। भाई एक काम करेंगे ना, क्या निकालना है इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर? dy बाई डी एक्स निकालना है। इम्प्लिट इक्वेशन के पूरे टॉपिक के हर क्वेश्चन में आपको क्या निकालना होगा? करेगा dy बाई डी एक्स। सिंपल सी बात है भाई, कोई मसले की बात थोड़ी है इसके अंदर। तो भाई देखो dy बाई डी एक्स वाली वैल्यूज को जरा एक साइड पे कर लो। क्या कहा मैंने? dy बाई डी एक्स वाली वैल्यूज को जरा एक साइड पे कर लो। dy बाई डी एक्स वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लो और सिंपल वैल्यूज को वहां शिफ्ट कर दो। तो भाई देखो ये dy बाई डी एक्स वाले साहब हैं, तो इन साहब को जरा इधर शिफ्ट कर दो, और ये इनके साथ dy बाई डी एक्स नहीं है तो इनको वहां पे शिफ्ट कर दो। भाई कोई मुश्किल बात है? आई डोंट थिंक कोई मुश्किल बात है भाई, वो आसान सी बात है। तो यहां पे क्या रहेगा? ये EX इंटू 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इधर एज इट इज रहेगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स वाले साहब आ गए। अब ये वाला जो dy बाई डी एक्स साहब है इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, तो 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर पॉजिटिव का इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मेरा बेटा? नेगेटिव का। तो क्या लिखोगे? नेगेटिव का 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का ln y इंटू EX क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा ln y EX नेगेटिव का। क्या हो जाएगा मेरा बेटा? ये हो जाएगा ln y EX नेगेटिव का। पॉजिटिव का ln y EX जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा मेरा बेटा, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव का ln y EX। सिंपल सी बात है भाई। अब देखो आपने dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे कर दी ना, dy बाई डी एक्स इन दोनों टर्म्स में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो यहां से कॉमन ले लेंगे भाई। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। यहां पे क्या बचा? इधर से क्या बचा? सिंपल EX डिवाइडेड बाय y। यहां से क्या बचा मेरा बेटा? EX डिवाइडेड बाय y माइनस का साइन 1/√1 माइनस का y स्क्वायर। क्या करा भाई? यहां से dy बाई डी एक्स को सिंपल तरीके से कॉमन ले लिया, और इक्वल टू के बाद क्या मौजूद है हमारे पास? माइनस का ln y EX। क्या मौजूद है? माइनस का ln y EX। भाई सिंपल तरीके से देखो, ये टर्म यहाँ पे पूरी की पूरी क्या हो रही है? डिवाइड हो रही, मल्टीप्लाई हो रही है, वहां पे डिवाइड हो जाएगी। मगर मैं इस रिकमेंड करूंगा डायरेक्टली जाके वहां पे डिवाइड ना करवाओ, पहले इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम इसने ले लो यार, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। तो क्या कर लो, यहाँ पे पहले एलसीएम कंप्लीट कर देते हैं। अगेन एलसीएम कंप्लीट करने का एवरग्रीन मेथड क्या मैंने आपको बताया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होता है मेरा बेटा? नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये वाली टर्म जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी और ये वाली टर्म जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी। सिंपल सा मेथड है। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स y एज इट इज अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 1 माइनस का वाई स्क्वायर। क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपसे क्या कहती है मेरा बेटा? नीचे वाली दोनों टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और ये वाली जो टर्म होगी ये अपने पैरेलल में अपोजिट वाली टर्म से आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा ऊपर? EX इंटू √1 माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज, और ये वाली जो टर्म है ये अपने अपोजिट में ऊपर जाके टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। और यहां पे सिंपल माइनस का ln e की पावर x एज इट इज रहेगा, सॉरी ln y इंटू EX है भाई। क्या है यहाँ पे? माइनस का ln y इंटू EX। क्या है यहाँ पे? माइनस का ln y इंटू EX एज इट इज रहेगा। अब ये पूरी की पूरी टर्म देखो यहाँ पे क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है, वहां पे जाके पूरी की पूरी टर्म डिवाइड हो जाएगी। तो सिंपल तरीके से अब हमारा आंसर सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। ये पूरी की पूरी टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही है वहां पे जाके मेरा बेटा क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो वहां पे क्या मौजूद है पहले से? माइनस का ln y e की पावर x डिवाइडेड बाय EX डॉट √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का y डिवाइडेड बाय y इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। मैथ्स का एक छोटा सा रूल होता है मेरा बेटा। मैथ्स का एक छोटा सा रूल आपसे क्या कहता है? ये रूल आपसे कहता है कोई भी टर्म मैथ्स कभी भी, कोई भी टर्म 3 दफा डिवाइड हो रही हो या ऊपर नीचे कोई भी टर्म 4 दफा डिवाइड हो रही हो, तो सबसे नीचे वाली जो टर्म्स होती है सबसे ऊपर मूव ऑन कर जाती है। क्या आपको ये रूल पता है? बहुत आसान सा रूल है, मैं बहुत दफा अपनी क्लास में रिपीट भी करता हूं। ये कभी भी a डिवाइडेड बाय b c डिवाइडेड बाय d हो रहा हो, यानी कि 4 दफा कोई टर्म डिवाइड हो रही हो, तो नीचे वाली दोनों टर्म्स होती है ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट हो जाती हैं। क्या बन जाती हैं? ये a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय d डिवाइड बाय c, यानी कि सबसे नीचे वाली जो टर्म होती है सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। यहां पे भी देखें यही काम हो रहा है। ये ऊपर वाली मेजर एक टर्म है और उसके नीचे 2 टर्म डिवाइड हो रही है c और d, तो भाई ये नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर मूव ऑन कर जाएगी। तो इसका फाइनल आंसर क्या बन रहा होगा आपके पास मेरा बेटा? इसका फाइनल आंसर बन रहा होगा dy बाय dx। ये वाली टर्म जब नीचे से ऊपर चली जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का ln y EX
इंटू ये वाली जब टर्म नीचे से ऊपर चली जाएगी तो क्या बन जाएगा, इंटू वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर। और नीचे नीचे क्या रहेगा, ये वाली टर्म सिंपल नीचे आ जाएगी, e की पावर x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का y। सिंपल सा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया मेरा बेटा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बहुत मजे से सॉल्व करवा रहा हूं, इसके पीछे रीजन क्या है कि भाई अल्लाह ने थोड़ी बहुत स्किल्स दी हैं, वो स्किल्स अपने शागिर्दों को सिखाना चाहता हूं कि आपको भी तरीके से समझ में आए, चाहता हूं कि आप भी तरीके से समझो। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कोई मुश्किल चीज़ है, ये बहुत मजे की चीज़ है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से अमल करते हुए जा रहे हो, बहुत मजे से आप पढ़ सकते हो इस चीज़ को, यकीन मानो कभी मसला नहीं होगा। देखो सिंपल तरीके से हमने सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, बस अपने सर की कुछ बातों को याद रखो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कभी भी किसी इक्वेशन में x और y आ जाए तो इम्प्लीट इक्वेशन के तौर पे सॉल्व होगा। इम्प्लीट इक्वेशन के यहाँ पे डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से लिया करोगे। अगर वो सिंपल क्वेश्चन होगा तो इम्प्लीट इक्वेशन के जरिए सॉल्व होगा, हमें डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x इसके पैटर्न के ऊपर पूरा सॉल्व करना है। मजे मजे से हर एक का भाई डेरिवेटिव का फॉर्मूला ओपन करना है, सिंप्लीफाई करना है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। मुझे बताओ आज से पहले सोचते हो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कितनी मुश्किल है, अब मुझे बताओ कितनी आसान है। आसान है ना भाई, कोई मुश्किल चीज नहीं है। मुझसे पढ़ लो तो एटलीस्ट बहुत आसान चीज है इंशाल्लाह। भाई अब जो आपके सामने मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं, या आपके सामने जो क्वेश्चन मौजूद है, इसके ऊपर मैं जितने स्टार्स बना दूं स्टार्स कम है। मैं इसके ऊपर यहां पे भी एक स्टार बना दूं, यहां पे भी एक स्टार बना दूं, यहां पे भी एक स्टार बना दूं। बिलीव मी, इस पेज के ऊपर मैं हर जगह इंपॉर्टेंट लिख दूंगा, फिर भी इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हो सकती। ये इतना शदीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं आपको डिफाइन नहीं कर सकता। तभी मैंने इसको कहा मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स की पावर वाई इंटू वाई की पावर एक्स इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही इतना प्यारा है कि क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानो, अगर मेरे स्टूडेंट हो तो मैंने कहा था पास पेपर्स परचेस कर लेना, जो भी घर के पास इंस्टीट्यूट हो उनसे जाके पास पेपर्स ले लेना अल्लाह के वास्ते। तो खोल के देखो पास पेपर और चेक करो क्वेश्चन कितनी दफा आ चुका है। मेरे ख्याल में 10-15 दफा तो आया होगा। 1990 से 1980 से लेकर अब तक 10 से 15 दफा क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही इतना प्यारा है। अगर फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड मैं कहूं कि मैं भी खामोश हो जाता हूं, और मैं नॉर्मली फिजिकल क्लासेस के अंदर यही करता हूं। मैं बच्चे से कहता हूं कि मेरा बेटा अब इस एक्सरसाइज से खाली 2 क्वेश्चन रहते हैं, एक ये क्वेश्चन और एक और इसके बाद वाला है, दोनों बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बच्चे से कहता हूं मेरा बेटा मैंने इतने क्वेश्चन आपको करवा दिए एक्सरसाइज के, मुझे सिर्फ इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता दो। यकीन मानो 99% बच्चा फेल हो जाता है। 99% बच्चा अगर कह रहा हूं तो किसी वजह से कह रहा हूं। सोचो इसमें क्या मसला है, वीडियो को स्टॉप करके बेशक सोचो एक दफा क्या रीजन है इसके अंदर, कैसा क्वेश्चन है। आई होप आप में से बच्चों ने सोचा जरूर होगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब मुझे नहीं पता सही सोचा गलत सोचा, अभी वो चेक कर लेते हैं। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन में पहला कॉन्सेप्ट x की पावर y इंटू वाई की पावर x इक्वल टू 1 आ रहा है। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को साफ तौर पे देख के मुझे पहला अंदाजा तो आता है कि भाई सर ने बताया था किसी भी इक्वेशन के अंदर, सर ने क्या बताया था, किसी भी इक्वेशन के अंदर x और y अगर आ रही है तो वो इम्प्लीट इक्वेशन के फॉर्मूला के ऊपर सॉल्व होगा। अच्छा भाई इम्प्लीट इक्वेशन के मेथड के ऊपर सॉल्व होगा तो इम्प्लीट इक्वेशन का मेथड तो होता है डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x। अब 99% आवाम इस बात सोचती है, क्या गलत सोचती है, यह आपको सोचने का काम है। अब देखो हो सकता है आप लोग सही सोच रहे हो, बिल्कुल ऐसी बात है। मैंने ये बात बिल्कुल करी, किसी भी इक्वेशन में x और y अगर आ रहा है तो वो इम्प्लीट इक्वेशन के मेथड पे सॉल्व होना चाहिए। मगर इस क्वेश्चन में एक और कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो रहा है। क्या आप वो कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हैं, क्या आप वो कॉन्सेप्ट देख पा रहे हैं? अगर तो वो कॉन्सेप्ट आप पकड़ पा रहे हैं तो यकीन मानो आपकी डेरिवेटिव बहुत स्मूथ वे में चल रही है। और अगर आपने वो कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पकड़ा, इसका मतलब आपकी डेरिवेटिव रेलवे की ट्रैक के ऊपर डगमगा रही है। भाई देखो यहां पे प्योर एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट भी तो अप्लाई हो रहा है मेरा बेटा चंदा। प्योर एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहता है कि भाई एक फंक्शन की पावर में दूसरे फंक्शन का आना। क्या यहां पे आपको वो कॉन्सेप्ट पिक नहीं कर पा रहे? पिक करना चाहिए। साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई x भी एक फंक्शन होता है, y भी एक फंक्शन होता है, और दोनों एक दूसरे की पावर में आ रहे हैं। भाई इम्प्लीट इक्वेशन तो है ये क्वेश्चन इम्प्लीट इक्वेशन तो है, मगर साथ में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके पास प्योर एक्सपोनेंशियल का भी है। अब आई गेस मेरी बात क्लियर हो रही होगी, तभी मैंने कहा ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में बेतहाशा बार आया, एग्जामिनर का ये एवरग्रीन फेवरेट क्वेश्चन है, एवरग्रीन। हर जगह वो देता है उठा के, सप्ली का पेपर हो, इंप्रूवमेंट वालों का पेपर हो, एनुअल पेपर हो, हर जगह ये क्वेश्चन आपको दिखेगा।
क्या कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का? बच्चा असल में आदी हो चुका होता है इम्प्लिसिट इक्वेशन का, तो क्या देखता है कि भाई यहां पे जो है ना एक्स और वाई आ रहे हैं, सर ने कहा था एक्स और वाई आएगा तो इम्प्लिसिट इक्वेशन के फॉर्मूला पे सॉल्व करेंगे। वो दे धनाधन यहां पे डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स लेगा, एक्स पे डेरिवेटिव लेने के बाद यहां पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करेगा और dy by dx अपने तरीके से निकाल लेगा। मेरा बेटा ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा। कैसे सॉल्व होगा? प्योर एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, तो पहले प्योर एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज होगा। कि आप में से बच्चों को याद है प्योर एक्सपोनेंशियल मैंने कैसे पढ़ाया था? 2 लेक्चर्स में पढ़ाया है वो टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2 का। बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं रिवाइज तो काइंडली जाके पहले वो रिवाइज करो। बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो टॉपिक है प्योर एक्सपोनेंशियल का। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है मेरा बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर इम्प्लिसिट इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है और प्योर एक्सपोनेंशियल का भी आ रहा है। प्योर एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है कि भाई एक फंक्शन पे दूसरा फंक्शन आ रहा है, ये x के ऊपर एक फंक्शन y आ रहा है, y पे फंक्शन x आ रहा है। तो सबसे पहला काम, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से करवाऊंगा इंशाल्लाह आपको। सबसे पहले तो क्वेश्चन को एक बार बड़े प्यार से उतार दो, x की पावर y इंटू वाई की पावर x इक्वल टू 1। दूसरे नंबर के ऊपर प्योर एक्सपोनेंशियल को करने का क्या तरीका होता है उसको यूज करेंगे। अच्छा, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको करने का तरीका क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम इसको करेंगे प्योर एक्सपोनेंशियल वाले मेथड के ऊपर ही, और जहां पे डेरिवेटिव लेते हैं वहां पे डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे। तो इस तरीके से इम्प्लिसिट इक्वेशन का टेस्ट भी आ जाएगा। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, मैं रिकमेंड करूंगा तमाम लोगों से काइंडली वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को खुद से करने की ट्राई करो। नहीं हो पाता, मैं इधर बैठा हुआ हूं, मैं करवा रहा हूं इस क्वेश्चन को, बट मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा क्वेश्चन खुद से करो। मेरा बेटा जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे, गिर के खुद से नहीं उठना सीखोगे, तब तक चलना नहीं सीखता इंसान। तो भाई खुद से ट्राई नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा डेरिवेटिव? आपने प्योर एक्सपोनेंशियल भी पढ़ लिया, आपने इम्प्लिसिट इक्वेशन भी पढ़ लिया, आपने तमाम डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट पढ़े हुए, अब सिर्फ आप अप्लाई कर रहे हो, अब आप कोई नया काम नहीं कर रहे। तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली मैं वर्किंग मेथड बताता हूं, उसके बाद खुद से ट्राई करो। सॉल्व होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आपको बहुत मदद देगा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? चूंकि इस क्वेश्चन में प्योर एक्सपोनेंशियल का मेथड भी आ रहा है और इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास इम्प्लिसिट इक्वेशन का पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे हम प्योर एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट के ऊपर। भाई कैसे? चूंकि पावर में फंक्शन आ रहा है तो आप वही अप्लाई करोगे, एलएन लोगे, एलएन की प्रॉपर्टीज को यूज करोगे, वो सब काम आप करने वाले हो। और जहां डेरिवेटिव लेते थे चौथे स्टेप के अंदर, वहां पे डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स ले लोगे। इस तरीके से क्वेश्चन ना सिर्फ आप प्योर एक्सपोनेंशियल के मेथड पे सॉल्व करोगे, बल्कि इम्प्लिसिट इक्वेशन का टेस्ट उसमें वैसे ही आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? जिनको समझ में नहीं आया मैं उनको सॉल्व करवा रहा हूं, कोई मसले की बात नहीं है। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो गया, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास प्योर एक्सपोनेंशियल का कांसेप्ट भी आ रहा है और इम्प्लिसिट इक्वेशन का भी। हमने डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करना, ये बात मैं आपको प्योर एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन में बेतहाशा में बता चुका हूं। कभी भी फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए तो इसका मतलब क्या है, टॉपिक प्योर एक्सपोनेंशियल का है। और प्योर एक्सपोनेंशियल को हंसते खेलते सॉल्व नहीं करते अगर बेसिक्स बनी हुई ना हो, उसको लिए तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। क्या तरीका मैंने सिखाया था? मैंने क्या कहा था? प्योर एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है बेटा? सबसे पहला स्टेप, अप्लाई करोगे एलएन ऑन बोथ साइड। क्या करोगे मेरा बेटा? अप्लाई एलएन ऑन बोथ साइड, अप्लाई एलएन ऑन बोथ साइड। फिर क्या हो जाएगा? यहां पे इधर हो जाएगा मेरा बेटा क्या, एलएन एक्स की पावर वाई इंटू वाई की पावर एक्स इक्वल टू 1। क्लियर है भाई? आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगा। मैंने आपको एलन की 3 प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, क्या आपको याद है? आई गेस इंशाल्लाह याद होनी चाहिए। वो तीनों प्रॉपर्टीज अगर तो दिमाग से निकल चुकी है, मैं दोबारा लिखने को तैयार हूं कि मेरा स्टूडेंट अल्लाह के वास्ते कामयाब हो, उसे कामयाबी मिलनी चाहिए जो वो मेहनत करता है। भाई एलन कभी भी 2 टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो जाए जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो एलन की क्या प्रॉपर्टी होती है? एलन उन दोनों को इंडिविजुअली ऐड करवा देता है, सेपरेटली दोनों पे अप्लाई होके। 2 टर्म्स कभी भी मल्टीप्लाई हो रही है, उनसे पहले एलन साहब आ जाए तो एलन की प्रॉपर्टी है, दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी और एलन दोनों पे इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा। एलन की एक और प्रॉपर्टी भी होती है मेरा बेटा, क्या? 2 टर्म्स अगर डिवाइड हो रही है और उनसे पहले एलन साहब तशरीफ ले आए तो भाई वो दोनों टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी आपस के अंदर और उनसे पहले एलन साहब मौजूद होंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी जो कि सबसे ज्यादा हम लोगों ने यूज करी थी वो क्या होती है कि एलन एक ऐसी टर्म पे अप्लाई हो जिसकी पावर आ रही होती है, तो भाई पावर पहले लिख दी जाएगी और एलन नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाता है। ये एलन की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। कल को आईबीए का टेस्ट देने जाओगे, नस का टेस्ट देने जाओगे, वहां पे लॉगरिथम के फंक्शंस आते हैं। ऑल्दो मेरे चैनल के ऊपर लॉग की वीडियो पर डिटेल में मौजूद है, बट स्टिल ये प्रॉपर्टीज हर बच्चे को पता होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? 2 टर्म्स कभी मल्टीप्लाई हो रही है उनसे पहले एलन साहब आ जाएं तो एलन की प्रॉपर्टी है वो दोनों टर्म्स आपस में प्लस हो जाएंगी और एलन दोनों पे इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा। 2 टर्म्स कभी भी डिवाइड हो रही है उनसे पहले एलन आ जाए तो एलन की प्रॉपर्टी है कि उनको वो दोनों टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और एलन दोनों पे पहले इंडिविजुअली बारी बारी आ जाएगा।
एक टर्म के ऊपर कोई पावर आ रही हो और उनसे पहले एलन साहब तशरीफ ले आए, एक टर्म के ऊपर पावर एग्जिस्ट करती है और उनसे पहले एलन साहब तशरीफ ले आए, तो पावर पहले लिख दी जाएगी और एलन सिंपल नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने दोबारा से तीनों प्रॉपर्टीज को रिवाइज करवा दिया। अब यहां पे वापस आ जाओ। अब देखो जब आपने प्योर एक्सपोनेंशियल का पहला ही स्टेप अप्लाई करा था तो यहां पर क्या बन गया, अच्छा यहां पे भी एलन अप्लाई होगा, एलन 1 पे भी अप्लाई होगा ना बेटा, तो एलन 1 हो जाएगा। अब जब आपने प्योर एक्सपोनेंशियल का पहला ही स्टेप अप्लाई करा एलन बोथ साइड के ऊपर, तो पहली प्रॉपर्टी अब यहां पे यूज कर दोगे। कैसे भाई, ये दो टर्म्स देखो क्या हो रही हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनसे पहले क्या आ गया, एलन आ गया। तो एलन की प्रॉपर्टी क्या कहती है आपसे, कभी भी दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हो और उनसे पहले एलन साहब तशरीफ ले आए, तो एलन की ये प्रॉपर्टी है कि वो दोनों टर्म्स इंडिविजुअली तौर पे ऐड हो जाएंगी और एलन दोनों के साथ लिखा जाएगा। तो एलन एक्स की पावर वाई प्लस का एलन वाई की पावर x इक्वल टू ln1 एज इट इज, इक्वल टू ln1 एज इट इज। तो भाई क्या हो गया, यहां पे क्या काम करा अभी तक इन दो स्टेप्स के अंदर, दोबारा रिपीट कर देता हूं भाई। सिंपल तरीके से आपने देखा क्वेश्चन इम्प्लिट इक्वेशन का भी और प्योर एक्सपोनेंशियल का भी है। प्योर एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऊपर फंक्शन में फंक्शन आ रहा है। पहला स्टेप क्या होता है, अप्लाई करोगे एलन बोथ साइड के ऊपर, एलन को दोनों तरफ अप्लाई कर दिया, एलन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी क्योंकि यहां पे एलन की प्रॉपर्टी बन गई। दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है और पहले एलन आ गया, तो एलन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी और सिंपल तरीके से एलन दोनों के ऊपर बारी बारी आ जाएगा। तो यहां पे हमने पहली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब देखो गौर से, यहां पे भी एलन की प्रॉपर्टी एक और अप्लाई हो रही है और यहां पे भी एलन की एक और प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। यहां पर क्या आ रहा है, एलन एक्स की पावर वाई, और यहां पर क्या आ रहा है, एलन वाई की पावर एक्स। तो भाई यहां पे अब एक और प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है एलन की, यहां पे भी हो रही है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, पावर वाली प्रॉपर्टी। क्या कहती है पावर प्रॉपर्टी एलन की, कि कोई किसी टर्म के ऊपर पावर आ रही हो और उससे पहले एलन साहब आ जाए, तो भाई पावर प्रॉपर्टी कहती है पावर पहले लिख दी जाएगी और एलन नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाएगा, प्लस का साइन। सेम गोस फॉर हियर, यहां पे भी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि भाई किसी टर्म के ऊपर पावर आ जाए और पहले एलन साहब तशरीफ ले आए, तो प्रॉपर्टी आपसे कहती है पावर पहले लिख दी जाएगी और एलन सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाएगा। और इक्वल टू के दूसरी तरफ चिल्ल मारते हुए एलन 1 साहब मौजूद है। यहां तक का काम सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, मेजॉरिटी अवाम इस काम में कंफ्यूज हो जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने बहुत तरीके से पढ़ाया है, तभी मैंने इन दोनों स्टेप्स को अलग कलर से शो करा और इन दोनों के ऊपर पॉइंट भी लगा देता हूं। ये दोनों स्टेप्स 99% अवाम इनमें कंफ्यूज हो जाती है, फिर एग्जाम में जाके भूल जाते हैं। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, मुझसे पढ़ लो तो काइंडली कंफ्यूज नहीं होना, भूलना नहीं है। देखो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, और मैंने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही मेहनत करी है। मैंने आपकी बेस बनाने के लिए कई तरह के एग्जाम्पल्स करवाता था, क्वेश्चन करवाता था कि आपकी बेस बन जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्योर एक्सपोनेंशियल बेस आपने अप्लाई कर दिया एलन बोथ साइड के ऊपर। जब एलन इस पूरी टर्म के ऊपर अप्लाई होगा, एलन इस तरफ भी अप्लाई कर दिया, इस तरफ भी अप्लाई कर दिया। यहां पे चूंकि दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी तो आपने एलन की पहली प्रॉपर्टी यूज कर दी। एलन की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, कभी भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है और पहले एलन आ जाए तो दोनों टर्म्स इंडिविजुअली आपस में ऐड हो जाती है और एलन बारी बारी दोनों टर्म्स के साथ लिखा जाता है। यानी कि दो टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो टर्म्स फिर प्लस की फॉर्म में लिखी जाती है और एलन बारी बारी दोनों टर्म्स के साथ अप्लाई हो जाता है। और फिर जब मैंने गौर करा कि भाई अब जो एलन अप्लाई हो रहा है बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर, वो इटसेल्फ एक और प्रॉपर्टी ओपन कर दी उसने। कौन सी प्रॉपर्टी, कि भाई नीचे फंक्शन है, नीचे बेस है, ऊपर पावर आ रही है, नीचे बेस है और पावर आ रही है, तो एलन की एक और प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, पावर पहले लिख दी गई और सिंपल तरीके से एलन नीचे वाले टर्म पे अप्लाई हो गया। अब हमने पहला स्टेप भी कर दिया, दूसरा स्टेप भी कर दिया, तो भाई यही करते थे ना एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस के अंदर। पहला स्टेप वो y के बराबर लेना था, यहाँ पे y के बराबर नहीं लेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करने, इसलिए पहला स्टेप क्या था, एलन को अप्लाई करना, अप्लाई कर दिया। दूसरा स्टेप क्या होता है, प्रॉपर्टीज अप्लाई करना, तो एलन की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी। अब फोर्थ स्टेप क्या होता था आपके पास, डेरिवेटिव लेना, तो क्या अप्लाई कर दोगे भाई, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करोगे मेरा चंदा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डेरिवेटिव ले लोगे आप x के रिस्पेक्ट से। तो भाई यहां पे भी इस पूरी टर्म पे भी डेरिवेटिव लिया जाएगा, इस पूरी टर्म पे डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू x क्यों ले रहे हैं, इम्प्लिट इक्वेशन है, x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, तो देखो यहां से इम्प्लिट इक्वेशन का क्वेश्चन असल स्टार्ट हो रहा है। ऊपर तो प्योर एक्सपोनेंशियल वाली बात थी, अब असल क्वेश्चन जो इम्प्लिट इक्वेशन का यहां से स्टार्ट होगा कि dy by dx निकालना है। ऊपर जो हमने काम करे 4-5 स्टेप्स, ये प्योर एक्सपोनेंशियल के थे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आपको प्योर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में गिवन था, तो आप पहले उसको प्योर एक्सपोनेंशियल के जरिए सिंप्लीफाई करके निकाला। अब क्या बन गया, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे क्या है, y इंटू एल एन एक्स के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, प्लस का साइन, और x इंटू एल एन वाई पे भी डेरिवेटिव इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे भी, और यहां पे फिर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, ln1 के ऊपर। ln1 चूंकि कांस्टेंट नंबर होगा तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपके पास कैलकुलेटर के अंदर ln मौजूद होगा, उसमें 1 डाल के देख लें कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर आ रहा होगा, तो डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट नंबर के ऊपर क्या होता है मेरा बेटा, 0 होता है। अच्छा, अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो डेरिवेटिव बारी बारी दोनों टर्म्स पे अप्लाई हो जाएगा मेरा बेटा, तो क्या बन जाएगा, ये बन रहा होगा आपके पास, अल्लाह भला करे क्या, ये बन जाएगा डेरिवेटिव
एक बार अप्लाई हो रहा है y इंटू एल एन एक्स के ऊपर प्लस का साइन, फिर एक बार डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा x इंटू एल एन वाई के ऊपर, और इक्वल टू के बाद क्या आ गया, जीरो आ गया। अगर आप गौर से देखें अब डेरिवेटिव इस पूरी टर्म पे भी अप्लाई हो रहा है, डेरिवेटिव इस पूरी टर्म पे भी अप्लाई हो रहा है। ये भी एक फंक्शन है, y भी, एल एक्स भी एक फंक्शन है, यहाँ पे x भी एक फंक्शन है, एल वाई भी एक फंक्शन है। यानी कि यहाँ पे एक अलग मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे एक अलग मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पहले डेरिवेटिव का आ रहा है, पहले डेरिवेटिव आ गया, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनसे पहले क्या आ रहा है, डेरिवेटिव साहब आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या कहते हैं आपसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला? अब तो यार चैप्टर कंप्लीट होने वाला है एक्सरसाइज के बाद, अब तो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला बहुत स्मूथली याद होगा इंशाल्लाह सबको। क्या कहता है आपसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला? बहुत मजे का फॉर्मूला है। क्या कहता है भाई, पहली वाली टर्म को एज इट इज लिखो, पहली वाली टर्म को एज इट इज लिखो, दूसरी वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, दूसरी वाली टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई करो, साइन लगाओ प्लस का, जिस टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई कर चुके हो उसको एज इट इज रहने दो, और जिस टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करा उस पे डेरिवेटिव को अप्लाई कर दो। प्लस का साइन लगा दिया भाई, और सेम गोस फॉर हियर, यहां पे भी डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या कहता है डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला बेटा? बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है भाई। क्या कहता है, वही तो पूछ रहा हूं मेरा बेटा। क्या कहता है, पहली वाली टर्म को एज इट इज रहने दो, पहली वाली टर्म को एज इट इज रहने दो, दूसरी वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, और साइन लगाओ प्लस का, साइन लगाओ प्लस का, जिस टर्म पे डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज छोड़ दो, जिस टर्म पे नहीं लिया उस पे डेरिवेटिव मजे के साथ ले लो भाई। क्लियर है भाई? इंशाल्लाह क्लियर होगा आपको। अब देखो भाई, डेरिवेटिव सिंपल तरीके से डेरिवेटिव्स को ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पे y का y एज इट इज आ जाएगा मेरा बेटा, और डेरिवेटिव एल एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको क्या पढ़ाया, क्या होता है भाई डेरिवेटिव एल एक्स के ऊपर? सिंपल तरीके से 1 ओवर x आ जाएगा, सिंपल तरीके से 1 ओवर x आ जाएगा, एंड देन डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर लोगे तो x के ऊपर x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव चूंकि 1 होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, एल एन एक्स एज इट इज आएगा यहाँ पर, और डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो dy बाई एज इट इज आ जाएगा। प्लस का साइन यहां पर, प्लस का साइन यहां पर, और फिर x एज इट इज। डेरिवेटिव एल एन वाई के ऊपर क्या होगा, x रिस्पेक्ट से, फॉर्मूला ओपन कर देंगे, फंक्शन डिफरेंस आपके पास आ रहे हैं, तो भाई क्या होता है एल एन का फॉर्मूला आपके पास, एल एन का फॉर्मूला आपसे कहता है 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, फंक्शन क्या है y, 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन एंड देन डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन, फंक्शन क्या है y है, तो डेरिवेटिव y के ऊपर ले लोगे x रिस्पेक्ट से, प्लस का साइन लगाओगे, फिर क्या है एल एन वाई एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव x के ऊपर मेरा बेटा x के रिस्पेक्ट से क्या होता है, 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और इक्वल टू का साइन, इक्वल टू के बाद क्या है, जीरो की मौजूद है। अब देखो भाई dy बाई dx वाली टर्म को, आई गेस ये वाली बात तो समझ गए होगे ना, निकालना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन ऑल्दो इम्प्लिसिट इक्वेशन का है भाई, क्वेश्चन इम्प्लिसिट इक्वेशन का है, तो निकालना क्या है, मेन चीज आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है dy बाई dx। अच्छा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर पता कैसे चलेगा क्वेश्चन प्योर एक्सपोनेंशियल का या फिर इम्प्लिसिट इक्वेशन का है, तो मेरा बेटा पता है चलेगा, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, आपको निकालना क्या है। अगर तो क्वेश्चन आपसे कह देगा सिंपल अप्लाई डिफरेंशियल, तो प्योर एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब प्योर एक्सपोनेंशियल का है, और अगर आपसे कहेगा अप्लाई डिटरमाइन dy बाई dx, तो dy बाई dx आप निकालोगे इम्प्लिसिट इक्वेशन के जरिए। दोनों का मेथड ऑब्वियसली सेम ही होगा, मतलब कोई अलग चीज नहीं है, वहां पे भी डेरिवेटिव x रिस्पेक्ट से ले लेते हैं, यहाँ भी x रिस्पेक्ट से ले रहे हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहेगा अप्लाई डिफरेंशियल सिंपल तरीके से, तो ऑब्वियसली प्योर एक्सपोनेंशियल के ऊपर एक स्टेप का इजाफा कर दोगे, y के अंदर क्वेश्चन की वैल्यू डाल दोगे उठा के, y के बराबर सपोज करके काम करते थे, और अगर सिंपल लिखा होगा अप्लाई dy बाई dx, तो dy बाई dx की वैल्यूज फाइंड कर रहे होंगे। तो भाई ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा, नेक्स्ट पेज से कर लेते हैं। ब्रैकेट्स को जब हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा तो तमाम dy बाई dx वाली टर्म्स को एक साइड पे रखते हैं, दूसरी तमाम टर्म्स को वहां पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा y डिवाइडेड बाय x, क्या बन रहा है भाई, ये y डिवाइडेड बाय x, देखो प्लस का ln x इंटू dy बाई dx। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा, क्वेश्चन क्लियर जिसको नहीं होगा, कोई घबराने की बात नहीं भाई, मुझसे पढ़ लो, मैं बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। x डिवाइडेड बाय y आ जाएगा, और यहाँ पे फिर क्या है, इंटू dy बाई dx, x नहीं प्लस का साइन ना, इक्वल टू लगा दिया मैंने, प्लस x इंटू वाई, एक्स ओवर वाई, dy बाई डी एक्स प्लस का ln x इक्वल टू 0। भाई हमने तमाम ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। अब देखो इस टर्म में dy बाई dx आ रहा है और इस टर्म में आ रहा है, तो dy बाई dx वाले टर्म को इस साइड पे रखते हैं और बकाया तमाम टर्म्स को आप इक्वल टू के दूसरे शिफ्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा ln x इंटू dy बाई dx प्लस का xy इंटू dy बाई dx, और इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, इक्वल टू के बाद हो जाएगा माइनस का ये y डिवाइडेड बाय x, पॉजिटिव का जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, माइनस का y डिवाइडेड बाय x, और प्लस का ln x भी जब देखो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा माइनस का ln x, क्या बन जाएगा, माइनस का ln x।
इन दोनों टर्म्स के अंदर dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा ln x प्लस का x डिवाइडेड बाय y, और इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या मौजूद है मेरा बेटा, ये मौजूद है माइनस का y बाय एक्स माइनस का ln x। क्या है, माइनस का y बाय एक्स माइनस का ln x। अब क्या करेंगे सर, बहुत ही सिंपल सा काम है। अब चूंकि यहाँ पे एलसीएम लेने का फायदा नहीं है, एलसीएम लेने का फायदा यहाँ पे इसलिए नहीं है, यहाँ पे एलसीएम मत लेना भाई, एलसीएम ले लोगे तो अपने स्टेप खाली इंक्रीज करोगे, क्योंकि नीचे यहाँ पे x मौजूद है, यहाँ पे y मौजूद है। अगर मैं एलसीएम ले भी लूँ तो कैंसिल आउट कोई टर्म नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे एलसीएम लेने का फायदा नहीं है। तो डायरेक्टली ये जो पूरी टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है डी वाई बाई डी एक्स से, इक्वल टू की दूसरे जाके क्या हो जाएगी भाई, डिवाइड हो जाएगी। तो सिंपली इसको डिवाइड करवा देते हैं। तो क्या मेरा आंसर आ रहा होगा, मैं कलर चेंज करके लिख दूंगा यहाँ पे तरीके से, तो ये आ रहा होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का y डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का ln x इंटू ln x प्लस का x ओवर y। आपका ये फाइनल आंसर आ रहा होगा बेटा इस क्वेश्चन का। आई डोंट थिंक इस पूरे क्वेश्चन में आपको मसला होना चाहिए या कोई चीज क्लियर नहीं होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट था। मैंने आप लोगों को कहा था क्वेश्चन खुद से करने के लिए, कुछ बच्चों को, मतलब मैं तमाम लोगों को कहा था, तो आई होप आप में से कुछ लोगों ने खुद से ट्राई जरूर किया होगा। अगर तो ट्राई करा है तो ये बेटा बहुत अच्छी बात है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। क्वेश्चन आगे चल के सॉल्व नहीं हुआ, क्वेश्चन मुश्किल है, मुझे पता है क्वेश्चन मुश्किल है, सही है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता क्वेश्चन मुश्किल है, मुझे पता है, बट स्टिल अगर मैं आपसे कहता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसके पीछे रीजन क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। अगर आप आधा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो यार आपको लगेगा कि आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, और एज अ टीचर मेरे लिए आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कभी कभार। क्वेश्चन को अगर एक बार मैं रिपीट कर दूं दोबारा से, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में दो तरह के बेसिकली कॉन्सेप्ट आ रहे थे। पहला कॉन्सेप्ट तो ये आ रहा था कि देखो यहाँ पे x इंटू वाई की पावर x इक्वल टू 1 था, यानी कि क्वेश्चन के अंदर y की बात भी हो रही थी और x की बात भी हो रही थी। तो पहला ख्याल क्या आता है कि भाई इम्प्लिट इक्वेशन है, बिल्कुल सही बात है, इक्वेशन जो है ये इम्प्लिट ही है, मगर कैसी इम्प्लिट इक्वेशन है, प्योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, क्योंकि फंक्शन की पावर में फंक्शन आ रहे हैं तो प्योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो भाई डायरेक्टली आपने डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं लेना। क्या रीजन है कि डायरेक्टली डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं लेना, क्योंकि चूंकि प्योर एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट भी आ गया तो पहले प्योर एक्सपोनेंशियल का फॉर्म अप्लाई होगी। देखो मैं अपनी स्टार्टिंग वीडियो से, अपनी लेक्चर नंबर 2.1 की वीडियो से एक बात लाजमी कहता आया कि मेरा बेटा सेकंड ईयर की मैथ्स बड़ी रियलिस्टिक मैथ्स है, कभी भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा होगा तो वहां पे वो टॉपिक लाजमी यूज होगा। तो देखो यहाँ पे प्योर एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट था तो कॉन्सेप्ट पहले लाजमी यूज होगा। आपने सिंपल तरीके से एल को अप्लाई करना है। क्या कॉन्सेप्ट कहते हैं आपसे प्योर एक्सपोनेंशियल का, आपने सिंपल तरीके से एल को अप्लाई करना है। एल को अप्लाई करने के ऊपर मुझे गौर हुआ कि भाई ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। तो एल की मैंने 3 प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई भी है, मैं दोबारा रिपीट भी कर दूँ प्रॉपर्टीज कि आपको दोबारा पीछे वीडियोस को देखना ना पड़े, बल्कि मैं रिकमेंड करूंगा काइंडली देख लेना जाके। बट स्टिल मैंने आपके लिए दोबारा प्रॉपर्टीज रिपीट भी कर दी कि भाई दो टर्म्स कभी मल्टीप्लाई हो रही होती है उनसे पहले एलन साहब आ जाए। कोई दो टर्म्स कभी मल्टीप्लाई हो रही होती है उनसे पहले एलन साहब आ जाए तो क्या कहता है आपसे प्रॉपर्टी, ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड करके लिख दी जाएंगी। कभी भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है उनसे पहले एलन साहब आ जाए तो भाई एलन इंडिविजुअली दोनों टर्म पे अप्लाई हो जाएगा और दोनों टर्म ऐड करके लिखी जाएंगी। और इक्वल टू के दूसरे पे आपने L1 लगा दिया, एल अप्लाई करा क्योंकि एल आपने बोथ साइड के ऊपर लिया था। अब जब मैंने अगले स्टेप पे गौर करा कि ले भाई यहाँ पे तो एलन की एक और प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, कैसे, एलन इसके ऊपर भी जब अप्लाई करा और इसके ऊपर भी अप्लाई करा तो इस टर्म की पावर भी थी और इस टर्म के ऊपर भी एक पावर आ रही है और एलन साहब पहले आ रहे हैं तो अगेन ये एलन की एक और प्रॉपर्टी बन गई। एलन की एक प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी किसी टर्म के ऊपर एलन अप्लाई हो रहा हो और उसकी कोई पावर एग्जिस्ट करती है तो वो पावर पहले लिख दी जाती है और एलन सिंपल तरीके से नीचे वाले टर्म पे अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एलन की एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करी। अब ये फाइनली प्योर एक्सपोनेंशियल को हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आ गए। अब यहां पे डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट से, जो कि इम्प्लिट इक्वेशन की कहानी होती है। डेरिवेटिव ले लिया एक्स के रिस्पेक्ट से, सिंपल तरीके से सॉल्व करते गए, फॉर्मूलाज अप्लाई करें, इधर भी एक फॉर्मूला अप्लाई, इधर भी y ln x था तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला अप्लाई करा, यहाँ पे x ln y था यहाँ भी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्मूला अप्लाई करा, तमाम dy by dx वाले टर्म्स को एक साइड पे रखा, कांस्टेंट दूसरी टर्म्स को दूसरी साइड पे भेजा, dy by dx की जो वैल्यू निकालनी होती है इम्प्लिट इक्वेशंस के अंदर तो उसको हमने फाइंड आउट करा। अच्छा अब हो सकता है आप में से किसी के जहन में आए सर ये कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इम्प्लिट इक्वेशन के ऊपर सॉल्व करना है प्योर एक्सपोनेंशियल के ऊपर। ऑल्दो 99% स्टेप सेम होंगे। प्योर एक्सपोनेंशियल के अंदर खाली क्या करना होता है आपको, जो लास्ट में आप dy by dx निकालोगे ना, जो लास्ट में आप dy by dx निकालोगे यहाँ पे आप क्वेश्चन आपको डालोगे। मैंने प्योर एक्सपोनेंशियल आपको इसी मेथड पे करवाया ना कि भाई अप्लाई एलन करने से पहले आप एक स्टेप और लेते थे, क्वेश्चन को y के बराबर सपोज करते थे, ऐसे ही बताया ना। तो भाई दो तरीके से आप हिंट है आपके लिए कि आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हो या अपने जहन में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो कि आया ये क्वेश्चन प्योर एक्सपोनेंशियल का या आया ये क्वेश्चन इम्प्लिट इक्वेशन का। पहली कि नॉर्मली जो प्योर एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस होते हैं वो इक्वल टू के दूसरे जाके जीरो हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे जीरो नहीं है। देखो खैर इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन को इम्प्लिट इक्वेशन सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 को अगर दूसरी तरफ भेज दूं यहाँ पे फिर भी जीरो आ जाएगा। तो कहने का मकसद क्या है, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, आया ये क्वेश्चन इम्प्लिट इक्वेशन का या आया ये क्वेश्चन आपके पास प्योर एक्सपोनेंशियल का है। भाई प्योर एक्सपोनेंशियल के अंदर
अगर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होगा तो सारा काम तो ऑब्वियसली काम सारा का सारा वही होगा, बट एक स्टेप का बस प्योर एक्सपोनेंशियल में इजाफा हो जाएगा कि आप पहले इस क्वेश्चन को y के बराबर सपोज करोगे एंड देन लास्ट में y की जगह पे y की वैल्यू डाल दोगे, जो हम सिंपल से काम अब तक करते आ रहे थे। बट ऑब्वियसली क्वेश्चन प्योर एक्सपोनेंशियल पे आ नहीं सकता, उसके पीछे और लॉजिक्स भी हैं। तो इम्प्लीट इक्वेशन का ही क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, पहले रिपीट कर रहा हूँ। आइए अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, देन इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। आई होप इंशाल्लाह आपको तमाम के तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्लियर होते गए होंगे। अब देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा, पता नहीं सर ने क्वेश्चन नंबर 7 क्यों नहीं करवाया, या अगर आप सोचने में पता नहीं मैं सीक्वेंस को फॉलो क्यों नहीं करता। भाई सीक्वेंस को मैं इसलिए फॉलो नहीं करता कि मुझे पता है कि पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर कुछ क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं। हमारी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर इस तरह की घपले बड़े हुए हैं भाई कि मुश्किल क्वेश्चन पहले दिए हुए, आसान क्वेश्चन बाद में दिए हुए। तो मेरी कोशिश ये होती है कि पहले बच्चे की बेस बन जाए, फिर मुश्किल क्वेश्चन पे लेकर आऊं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल क्वेश्चन था, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, बट बिलीव मी बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर आपकी बेस बनी हुई है। मैं कभी बच्चे को डराता नहीं हूं भाई कि मुश्किल आसान है, मगर ये इंपॉर्टेंट बहुत है। पेपर में लातादाद दफा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बड़ा मजे का है, क्वेश्चन बड़ा ही मजे का है। अगर आपको लास्ट तमाम क्वेश्चन सॉल्व होते गए ना तो क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व करने वाले हो, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा क्या कह रहे हैं आपसे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारी 4.2 से लेके 4.3 तक की नॉलेज को मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। क्वेश्चन है इतना मजे का। क्या कह रहे हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ln की फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। भाई क्वेश्चन देखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, तो कौन सा क्वेश्चन है, इम्प्लीट इक्वेशन का क्वेश्चन है। इम्प्लीट इक्वेशन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके। तो भाई यहां पे भी अप्लाई, एक बार क्वेश्चन को बड़े तरीके से आप लोग उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू ln एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत मुश्किल भी नहीं होगा उस बच्चे के लिए, इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, वरना बहुत आसान क्वेश्चन है और बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा मुझे क्वेश्चन देखते अंदाजा हो गया सबसे पहले तो भाई क्या है इस क्वेश्चन के अंदर जी खास बात कि भाई एक्स और वाई आ रहा है तो इम्प्लीट इक्वेशन का क्वेश्चन है। अच्छा इम्प्लीट इक्वेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे भी आप डेरिवेटिव ले लोगे एक्स की रिस्पेक्ट से और यहां पे भी डेरिवेटिव ले लोगे मेरा बेटा एक्स की रिस्पेक्ट से। जब आप एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, यहां पे जब आप डेरिवेटिव लोगे किसकी रिस्पेक्ट से, एक्स की रिस्पेक्ट से, तो भाई ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और यहां पे क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स ln इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। भाई देखो यहां तक की बात तो आप लग रहा होगा बहुत आसान है, और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो बच्चा मुझसे पढ़ते हुए आ रहा है उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पे क्या हो रहा है, डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर मेरा बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर। तो भाई क्या मैंने रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वो आज के दिन के लिए बताई थी कि भाई यहां पे बैठ के पावर फॉर्मूला थोड़ी अप्लाई करोगे इतना लंबा काम कि रूट की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, हाफ पहले लिखा जाएगा। मैंने ऐसे नहीं लिखवाया तुम लोगों को अंडर रूट निकालना, मैंने शॉर्ट ट्रिक भी करवाई थी अंडर रूट की। मैंने कैसे बताया था आपको, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी निकालना हो, एक सिंपल अंडर रूट की कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो डेरिवेटिव के अंदर कैसे निकालोगे, 1/2 लिखोगे, 1/2 लिखोगे, जो भी आपका क्वेश्चन है रूट वाला, जो भी आपका क्वेश्चन है रूट वाला उसको एज इट इज एक बार नीचे लिख दो, उसको एज इट इज एक बार नीचे लिख दो, और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, ऊपर जाके मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, रूट के अंदर जो वैल्यू है, रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव लेके लिखो। अंदर क्या मौजूद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा 2x, और प्लस का वाई स्क्वायर, चूंकि डेरिवेटिव ले रहे हो एक्स की रिस्पेक्ट से तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर फॉर्मूला क्या कहता है 2y, और बात खत्म नहीं होगी, बात खत्म होगी dy बाय dx के ऊपर। ये सर ये आपने क्या काम करा यहाँ पे कि आप दोबारा रिपीट कर देंगे, बिल्कुल रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तरीके से देखना है। सिंपल यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे ln एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है। मुझे साफ तौर पे दिख गया कि भाई ये क्वेश्चन इम्प्लीट इक्वेशन का है, तो इम्प्लीट इक्वेशन के मेथड के ऊपर सॉल्व करेंगे। क्या कहते हैं इम्प्लीट इक्वेशन का मेथड, कि डेरिवेटिव लेंगे एक्स की रिस्पेक्ट से, यहाँ पे भी एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आएगा और यहाँ पे भी एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आएगा। क्या होता है एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव बेटा, यहाँ पे सिंपल तरीके चूंकि रूट आ रहा था तो मैंने रूट के तमाम बेसिक बातें आपको पढ़ाई हुई है कि भाई रूट के ऊपर डेरिवेटिव लेने का आसान तरीका क्या है कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको 1/2 के साथ नीचे लिखो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, रूट के अंदर वाली जो वैल्यूज है उनका डेरिवेटिव लो। तो भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव dx के रिस्पेक्ट से क्या होगा 2x हो जाएगा प्लस का साइन, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 2y एज इट इज, एंड देन डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन, फंक्शन क्या होगा dy बाय dx। y स्क्वायर को पावर फॉर्मूला जो अप्लाई करोगे, सिंपल तरीके से बात की है मैंने, इक्वल टू का साइन लगाओगे, और यहां पे क्या आ रहा है डेरिवेटिव ऑन ln एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पे क्या आ रहा है डेरिवेटिव ऑन ln एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो भाई
ln का क्या फॉर्मूला आपको पढ़ाया डेरिवेटिव के अंदर? बहुत आसान सा फॉर्मूला पढ़ाया। क्या होता है ln का फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर मेरा बेटा? 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन। क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन। क्या है फंक्शन? एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ेगी भाई, बात आगे बढ़ेगी। डेरिवेटिव लोगे किसके ऊपर? डेरिवेटिव लोगे फंक्शन के ऊपर। फंक्शन क्या है यहां पे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मेरा बेटा चलो पहले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव ऐसे करके लिख लो। डेरिवेटिव लोगे किसके ऊपर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के ऊपर। क्वेश्चन को जरा एक बार तरीके से उतार देते हैं। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। यहां पे क्या आ जाएगा? 2x प्लस का 2y, 2x प्लस का 2y एंड देन फिर क्या आ रहा है मेरे पास? ये आ जाएगा इंटू dy बाई डी एक्स, इंटू dy बाई डी एक्स। ओके, और इक्वल टू के बाद क्या मौजूद है बेटा? यहाँ पे मौजूद है 1/x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। और यहां पे डेरिवेटिव अप्लाई करोगे दोनों टर्म्स के ऊपर, तो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के ऊपर भी आएगा। डेरिवेटिव फंक्शन के ऊपर कैसे अप्लाई होगा? एक बार एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा बेटा? 2x हो जाएगा। और जब डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से वाई स्क्वायर पे अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये माइनस का 2y एंड देन डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, क्योंकि फंक्शन क्या है? y है। वाई स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल तरीके से पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला ये कहते हैं 2 पहले लिखा जाएगा, पावर में से एक माइनस सम लिखोगे एंड देन फंक्शन पे बेस पे डेरिवेटिव, बेस क्या है पे y है, तो y पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सिंपल dy बाई डी एक्स। तो अभी तक क्या करा इस क्वेश्चन के अंदर? कोई मुश्किल काम किया? कोई मुश्किल काम नहीं करा भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, क्यों डरते हो इस क्वेश्चन से? यहाँ पे आपने रूट के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, यहाँ पे एल के टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। रूट को डेरिवेटिव लेने का क्या मैंने आसान तरीका आपको बताया कि भाई एक बार 1/2 लिखोगे और रूट को एज इट इज लिखोगे, देन ऊपर मल्टीप्लाई का साइन लगाकर डेरिवेटिव लोगे बारी बारी रूट के अंदर वाली टर्म्स के ऊपर। और एल का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं भाई? 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन एंड देन डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन। तो इस तरीके से आपने रूट का डेरिवेटिव भी ले लिया, एल का डेरिवेटिव भी ले लिया। अब आपके पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया। अब जब ये क्वेश्चन देखो, ये बेटा इस फॉर्म में आ चुका है, अब आपने दूसरा काम करना है। वो दूसरा काम क्या करना है आइए उसको देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे क्या बन रहा है? 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2y। और यहाँ पे क्या बन रहा है? 2x माइनस 2y। देखो सबसे पहला काम जो यहाँ पे कर सकता हूँ ना, यहाँ से पहले 2 कॉमन ले लेता हूँ भाई। ये 2 मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, 2 कॉमन ले लेता हूँ ताकि नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाए। तो पहला काम क्या करता हूँ मैं? यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बन जाएगा? 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। जब मैं यहां से मेरा बेटा 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स। और इक्वल टू के बाद क्या मौजूद है? 1/x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर 2x माइनस का 2y इंटू dy बाई डी एक्स। तो मेरा बेटा इस 2 से क्या हो जाएगा? ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही होगी? ये आ रही होगी x प्लस वाई, सॉरी क्या हो जाएगी? जब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1/x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई का साइन और ब्रैकेट में क्या मौजूद है? x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सेम गोज फॉर हियर कि यहाँ पे भी सिंपल क्या मौजूद है? 1/x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इंटू 2x माइनस का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये 2 dy बाई डी एक्स 2y के साथ है। अब देखो अगर मुझे इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना है बेटा तो क्या करना होगा? इन ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा। ये जो पूरी की पूरी टर्म है इस ब्रैकेट से क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये पूरी की पूरी टर्म x से भी मल्टीप्लाई होगी और एक बार y से भी मल्टीप्लाई होगी। ये पूरी की पूरी टर्म जो आपके सामने लिखी हुई है एक बार x से भी मल्टीप्लाई होगी और एक बार y से भी मल्टीप्लाई होगी। सेम गोज फॉर हियर, ये 1/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो ये एक बार 2x से ही मल्टीप्लाई होगा मेरा बेटा और एक बार माइनस के 2y से ही मल्टीप्लाई होगा। ऐसी सॉल्व करते हैं ना। क्या कोई मुश्किल काम किया अभी तक हम लोगों ने? कोई मुश्किल काम नहीं करा। सिंपल तरीके से यहां से 2 से 2 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया है। अब सिंपल तरीके से 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे? चूंकि इसका ये फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव हमने लिया हुआ, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो भाई ये नीचे वाली जो पूरी की पूरी टर्म है ये बारी बारी एक बार x से मल्टीप्लाई होगी और एक बार y से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम गोज फॉर हियर, ये 1/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है ये एक बार 2x से मल्टीप्लाई होगा और एक बार माइनस के 2y से मल्टीप्लाई होगा। इसको लिख देते हैं यहाँ पे भाई, क्या मसले की बात है? ये क्या बन जाएगा? जब ये 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉर्म हो जाएगा x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और फिर यहां पे क्या हो जाएगा? y डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स। और इक्वल टू के बाद यहां पे क्या आ जाएगा? ये दोनों टर्म्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये दो टर्म्स जब मेरा बेटा आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो कैसे होंगी भाई? ये पूरी की पूरी टर्म 2x से मल्टीप्लाई होगी ना। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और फिर ये पूरी की पूरी टर्म माइनस का 2y से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा? माइनस का 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई।
स्क्वायर इंटू dy बाय dx। तो इस तरीके से आपने बारी बारी इस क्वेश्चन को ओपन कर दिया, इस तरीके से बारी बारी आपने इस क्वेश्चन को ओपन कर दिया। अच्छा, अब आप dy बाय dx वाली तमाम टर्म्स को एक साइड पर शिफ्ट कर देंगे और दूसरी वाली वैल्यूज को एक साइड पर शिफ्ट कर देंगे। हम क्या करने वाले हैं बेटा, अब dy बाय dx वाली तमाम टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे और दूसरी वैल्यूज को एक साइड पे। अच्छा भाई देखो यहाँ पे x ओवर अंडर रूट x प्लस वाई स्क्वायर मौजूद है, मैं इस वाली टर्म को वहां पे शिफ्ट कर देता हूँ और इस टर्म को dy बाय dx वाली टर्म को वहां पे शिफ्ट कर देता हूँ। dy बाय dx किस टर्म में आ रहा है भाई, एक इस टर्म में आ रहा है dy बाय dx और एक इस टर्म में आ रहा है dy बाय dx। आपके पास dy बाय dx एक इस टर्म में आ रहा है और एक इस टर्म में आ रहा है, तो भाई dy बाय dx वाली टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दो और सिंपल वाली टर्म्स को मेरा बेटा एक साइड पे ले जाते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन रहा होगा x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। फिर क्या है आपके पास, जब ये 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और इक्वल टू के दूसरी तरफ पहले से क्या मौजूद था, माइनस का 2y, इक्वल टू के दूसरी तरफ पहले से क्या मौजूद था, माइनस का 2y। ये देखो ना क्या मौजूद है, माइनस का 2y डिवाइडेड बाय अंडर रूट डिवाइडेड बाय माइनस का 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये प्लस का y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय dx भी जब इक्वल टू के दूसरी चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का y डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू dy बाय dx। अच्छा भाई यहां पे भी अब हमने क्या काम करा, बेसिकली हम लोगों ने इस स्टेप से सिंपल तरीके से तमाम सिंपल वाली टर्म्स को एक साइड पे ले लिया और dy बाय dx वाली टर्म्स को एक साइड पे ले लिया। तो देखिए मेरा बेटा यहाँ पे dy बाय dx इन दो टर्म्स में आ रहा है, इन दो टर्म्स के ऊपर सिंपल टर्म्स है, तो भाई यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं। सही है भाई। अच्छा तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे dy बाय dx कॉमन लेने के बाद एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास सिंपल तरीके से आ रहा होगा क्या भाई, x माइनस का 2x, नीचे क्या मौजूद है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मौजूद है, सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब दोनों टर्म में चूंकि dy बाय dx वाली टर्म हमने एक साथ कर दी, तो यहाँ से पहले dy बाय dx को कॉमन लेके खलास करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले dy बाय dx को एक साथ कॉमन ले लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का y डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। भाई देखो यहाँ पे भी आपके पास एक टर्म आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, क्योंकि दोनों सेम टर्म है तो क्या कर लेते हैं भाई, एलसीएम ले लेते हैं। कैसे लेंगे एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मेरा बेटा। क्या मैंने मेथड पढ़ाया आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, कि नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ये वाली टर्म अपनी अपोजिट में ऊपर जाके डिवाइड मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म अपने अपोजिट में ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी। इसको मेथड को क्या कहते हैं, एलसीएम लेने के मेथड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कैसे मल्टीप्लाई होगा, सिंपल तरीके से यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और ये वाली टर्म जाके अब इससे मल्टीप्लाई होगी, ऊपर जाके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स बाहर ही रहेगा और ब्रैकेट में लिख देंगे इसे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और फिर माइनस का साइन एज इट इज, ये वाली टर्म जाके अपने अपोजिट में मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बन जाएगा, 2x एज इट इज रहेगा और ब्रैकेट में लिख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अच्छा भाई इक्वल टू का साइन, dy बाय dx भी एज इट इज रहा, dy बाय dx भी एज इट इज रहा। यहां पे भी सेम काम करने वाले हैं भाई। कौन सा सेम काम, सिंपल तरीके से एलसीएम लेंगे। कैसे लेते हैं एलसीएम, नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करवा दो ना बेटा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। भाई ये वाली टर्म जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली जो टर्म है ये जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एलसीएम ले रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये वाली टर्म जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 2y इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। माइनस का साइन एज इट इज, मेरे पास जगह कम पड़ रही है उसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं पेन चेंज करके। क्या बन जाएगा, माइनस का y इंटू, जब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बेटा y से आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही है मेरा बेटा, dy बाय dx से पूरी टर्म क्या हो रही है भाई, मल्टीप्लाई हो रही है। इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन ही टफ है, पहले बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है भाई। ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, वहां पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy बाय dx इक्वल टू, पहले से क्या मौजूद है दूसरी तरफ, ये मौजूद है x
ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या मौजूद था यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये पूरी की पूरी टर्म जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल टू के दूसरी जाके क्या हो जाएगी भाई, डिवाइड हो जाएगी। तो डिवाइड को यहाँ पे शो करेंगे भाई, क्या हो जाएगा वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा डिवाइड माइनस का 2y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये वाला टर्म ये वाली टर्म को कैंसिल आउट कर देगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, तो इससे इससे टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ रहा होगा हमारे पास, ये आ रहा होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइड का सिंबल मेरा बेटा फिर क्या होगा, ये होगा माइनस का 2y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। मेरा बेटा इससे आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है, मेरे नहीं ख्याल में हो सकता है। इसकी सिर्फ कैलकुलेशन लेंदी है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं, हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो। क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ln एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्वेश्चन आ रहा है। सिंपल तरीके से आप क्या करोगे, डेरिवेटिव को अप्लाई कर दोगे रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। यहाँ पे भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। डेरिवेटिव यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि अंडर रूट आ रहा है तो अंडर रूट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अंडर रूट का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, अंडर रूट को अप्लाई करने का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है। क्या शॉर्ट ट्रिक होती है, 1 डिवाइड बाय 2 लिखते हो, जो भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन होता है उसको एडिट उतारते हो एंड देन रूट के अंदर वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव ले लेते हो। आई गेस ये बात क्लियर होगी इंशाल्लाह। फिर इक्वल टू की दूसरी तरफ क्या था ln, तो आपने ln का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ln क्या कहते हैं आपसे, ln सिंपल सी बात करता है। क्या बात करता है ln आपसे, सिंपल सी कि भाई आपने ln को कैसे अप्लाई करना है, 1 डिवाइड बाय फंक्शन एंड देन डेरिवेटिव ऑन इट्स फंक्शन। तो हमने डायरेक्टली ये सब काम करते रहे। अब जब ये काम हमने कर दिया तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास 2x प्लस 2 है। मैंने सबसे पहले क्या कहा आपसे, मैंने कहा 2 जो कि कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स के अंदर, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोगों ने। उससे फायदा क्या हुआ, ऊपर वाले 2 से मैंने नीचे वाले 2 हम लोगों ने कैंसिल आउट करवा दिया। इस ऊपर वाले 2 से हम लोगों ने नीचे वाले 2 कैंसिल आउट करवा दिया। तो भाई ये टर्म क्या बन गई, 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या बन गया था 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x माइनस 2y। अब अगर इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करवाना चाहते थे हम, तो हमने क्या करा, हमने सिंपल सा काम करा कि भाई मैंने ये जो पर्टिकुलर टर्म थी हमारे पास, इस टर्म को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके पीछे रीजन क्या थी भाई, इस पूरे ब्रैकेट से टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी तो हमने ब्रैकेट्स को ओपन करवा दिया। यानी कि ये टर्म x से भी मल्टीप्लाई हो गई और ये टर्म y से भी मल्टीप्लाई हो गई। तो ये टर्म जब x से मल्टीप्लाई हुई तो क्या फॉर्म हो गया, x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये टर्म जब y से मल्टीप्लाई हुई तो क्या फॉर्म हो गया, y ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम काम हम लोगों ने यहाँ पे करवाया कि भाई इस पूरी टर्म को अपने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दिया, जो किससे मल्टीप्लाई हो रहा था एक तरीके से। तो हमने ब्रैकेट को ओपन करवा दिया। ब्रैकेट जब ओपन हुआ तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई हुआ और माइनस के 2y से मल्टीप्लाई हो गया। और देन हम लोगों ने एक काम करा कि भाई dy और dx वाली टर्म को एक साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ से मैंने dy बाई dx वाली टर्म को इक्वल टू के दूसरे सेंड कर दिया और इस टर्म को पॉजिटिव वाली टर्म को इक्वल टू के इस साइड पे बुला लिया। इससे फायदा क्या होगा, dy बाई dx वाली टर्म एक साइड पे चली गई और सिंपल वाली टर्म एक साइड पे चली गई। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल तरीके से काम करा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करा भाई, सिंपल तरीके से एलसीएम लिया। एलसीएम कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए। नीचे वाली दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती है, हमेशा नीचे वाली दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती है। ये वाली टर्म अपने अपोजिट में जाके ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होती है और ये वाली टर्म अपने अपोजिट में जाके ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होती है। दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ एलसीएम इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सिंपल तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करी यहाँ पे भी यहाँ पे भी। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमारी ये नीचे वाली टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। इनसे फायदा क्या होगा, हमारी नीचे वाली टर्म्स जो होंगी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, सेम टर्म्स थी। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम इसीलिए कंप्लीट करा ताकि क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सके, और हमने नीचे वाली टर्म्स को कैंसिल आउट करवा दिया। कैंसिल आउट करवाने के बाद हमारे पास सिंपल तरीके से आंसर आ गया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरा बेटा यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। तो देखो मेरा बेटा एक्सरसाइज 4.2 हमने कितनी लेंथी वे में पढ़ी, तो एक्सरसाइज 4.3 कितनी जल्दी कंप्लीट हो गई। उसके पीछे रीजन क्या है, 4.2 के अंदर आपके मेन तमाम कॉन्सेप्ट्स है। 4.3 हो 4.4 अब सिर्फ इसके अंदर आपको क्वेश्चंस को अप्लाई कर रहे होंगे और ये बहुत तरीके से हम करते जाएंगे। कहने का मकसद क्या है, बहुत आसान एक्सरसाइजेस थी और बहुत मजे से हम लोगों ने सॉल्व करते हुए गए। काइंडली मैं रिकमेंड करूंगा पास्ट पेपर्स लाजमी परचेज करें। आपके घर के पास जो भी इंस्टीट्यूट अवेलेबल है उससे जाके पास्ट पेपर्स लें।
उससे जाके 20 ईयर्स परचेज करें। पास्ट पेपर्स का मतलब 10 ईयर्स वाली बुकलेट की बात नहीं कर रहा भाई मैं। 10 ईयर्स 20 ईयर्स जाके 20 ईयर्स आप जाके किसी भी इंस्टीट्यूट से मांगेंगे, किसी भी कोचिंग सेंटर से तलब करेंगे, उनके पास मैथ्स के पास पेपर्स होंगे। काइंडली मैं जो भी एक्सरसाइज, जो भी चैप्टर्स कंप्लीट करवाता जाऊँ, पास पेपर उनके लाजमी करें। आप जब तक अपने आप मैथ्स के पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते उस वक्त जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, और प्रैक्टिस पास पेपर्स करने से होती है। मैं पहले रिपीट कर देता हूँ। तो मैं आपसे इतना कहूँगा लास्ट के अंदर, काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा पास पेपर सॉल्व करें, और आई गेस आपको तमाम एक्सरसाइज कंप्लीट होते हुए जा रही होंगी। इसी बात पे वीडियो लेक्चर को एंड करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।